बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखों, संसार के अंदर जब भगवान ने हमें भेजा तो हमें तीन चीजें दे दी। सबसे पहले उसने शरीर दिया, तन दिया, फिर तन के साथ मन दिया, मन के साथ और धन दिया। भगवान ने बोला तन आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप सत्संग में जाओ और अच्छे काम करो। मन इसलिए दिया कि इससे अच्छे अच्छे विचार करो और भजन करो। और धन इसलिए दिया कि इसको सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना। इससे पूरा संसार का आनंद लाना है और परमार्थ में खर्च करना है। तो देखो, हम तीनों चीज़ों को मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तन को अपना सत्संग पे नहीं लेके जा रहे, इससे कोई अच्छे काम नहीं कर रहे। मन जो है, इससे हम और ही चीज़ें सोचते जाते हैं, संसारिक चीज़ें, हम भजन नहीं करते। और धन जो है, इसको परमार्थ पे खर्च नहीं करते और इसको इधर 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 दूसरी जगह पे करते रहते हैं। और लोभ में आकर धन इकट्ठा करने के लिए पता नहीं हम क्या क्या अच्छे बुरे कर्म क्या क्या करते रहते हैं। तो आप ये सोचो कि देखो, भगवान जो है उन्होंने हमें याद किया है। वो कह रहे हैं, भगवान ने कहा कि आपका हिसाब किताब जो है वो बाद में होगा। तो वो तो किताब लेके अंदर हमारे बैठा हुआ है। हम जो भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं वो सब लिख रहे हैं उसके अंदर। वो हर वक्त हमारे साथ है, वो हमारे से दूर नहीं है। जैसे कि एक बच्चा अपने बाप के साथ मेले में गया हो, वो बड़ा खुश होता है कि मैं मेले में जा रहा हूँ, मेला देखने जा रहा हूँ। अब मेले की खुशी में इतना खुश होके जब बाप के साथ जाता है तो मेले का आनंद लेता है। जैसे ही बाप की उंगली छूट जाती है तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। वो मेला जो उसका सुख का कारण होता है वो दुख का कारण हो जाता है। वो उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, वो इधर इधर परेशान होता है। जो मेले में लोग होते हैं वो उसको खिलौने देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, पर थोड़ी देर के लिए तो वो शांत हो जाता है और फिर उसके बाद फिर वो अपने बाप को ढूंढने लगता है। तो मेले के अंदर सुख नहीं है। जो सुख है वो बाप के साथ है, बाप की उंगली पकड़ने के बाद। तो हमारे जो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए जो नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण, ये उन्होंने हमें अपनी उंगली फड़ाई हुई है। तो हम इसको उंगली को पकड़कर अगर हम रखेंगे तो हमें ये संसार का मेला जो है बहुत आनंद रहेगा। वो हर वक्त हमारे साथ है। जैसे आप द्रौपदी का तो आपने सुना ही है। अब द्रौपदी ने जब उसका चीर हरण होने लगा तो जब उसने बड़ा परमात्मा को याद किया, भगवान हे द्वारकावासी आओ, तो जब वो आए तो द्रौपदी बड़ी नाराज हुई, कहती है कि आपने इतनी देरी लगा दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, आपने क्या, उसके ऊपर तार तो मिल गया था, पर तार पे जो पता लिखा हुआ था वो किसका था? द्वारकावासी का। तो द्वारका से आने में थोड़ा तो समय लग जाता है ना। तो इसलिए आप अगर उस पे ऊपर आप घट वासी लिखा होता तो मैं तुरंत वहीं आ जाता। तो तब वो बड़ी चुपचाप रही और शर्मिंदी हुई और उसने बोला भगवान तो घट वासी हैं। ऐसे ही हमारे जो सतगुरु हैं, संत महापुरुष हैं, ये घट वासी हैं। ये हर वक्त हमारे साथ हैं। तो हमें उनको ये मत सोचो कि वो अनंतपुर में बैठे हैं, वो प्रयाग धाम में बैठे हैं, वो कहीं दूर बैठे हैं। वो कहीं दूर नहीं बैठे, वो हर वक्त हमारे साथ है। तो आप देखो, एक बार एक बादशाह ने एक अपने वजीर से कहा, कहता है कि तुम हर वक्त भगवान 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 कहते हो, भगवान के पास कोई और वजीर नहीं है, कोई और मुलाजिम नहीं है
जो वो आपको आपके पास आपके काम के लिए आपके पास भेज दे। हर वक्त तुम भगवान को ही याद करते हो, भगवान ही खुद आता है, इसका कारण क्या है? तब उन्होंने वजीर ने कहा अच्छा थोड़ी सी मोहलत दे दो। उन्होंने बोला ठीक है। कुछ समय बाद जो राजा था वो भी भूल गया। अब वो राजा एक दिन कहने लगा चलो भाई नाव पे थोड़ा सवार होके घूमने चलते हैं। राजा वजीर उनके साथी सब जब नाव पे घूमने के लिए जा रहे थे तो वजीर ने क्या किया, एक नकली बच्चा बनावटी रबड़ का जो चाबी वाले होते हैं, अब देखो चाबी चलाओ तो वो रोता भी है हंसता भी है, उसको पूरा मेकअप करके तो अपने एक आदमी को दे दिया। अब उसको दे दिया तो कहने लगा, राजा को बोला कि देखो आप आ रहे थे तो आपका बच्चा रोने लगा तो मैं बच्चे को साथ ही ले आया हूँ। तो राजा और खुश हो गया, चलो भाई ये तो अच्छी बात है। जब राजा घूम रहा था तो उस आदमी को इशारा किया वजीर ने, जैसे राजा पास आए तो इसको फेंक देना आप पानी के अंदर। अब जैसे ही वो राजा पास आया उसने ऐसे झटके से इशारे से फेंका कि राजा एकदम परेशान हो गया, कहता मेरे बच्चे को नीचे फेंक दिया। राजा ने एकदम छलांग मार दी। अब फटाफट वजीर ने अपने मलाह भेजे, राजा को भी निकाल लाए और बच्चे को भी ले आए। अब वो राजा ने बच्चे को देखा, कहता है ये क्या मजाक है आपने, ये नकली बच्चा जो है। कहता है राजा ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि देखो हमारे जो भगवान हैं हम उनके बच्चे हैं, हम उनके प्यारे हैं। वो हर वक्त वो ये परवाह नहीं करता कि मैं अपने वजीर को भेजूंगा या मैं अपने किसी मुलाजिम को भेजूंगा, भगवान स्वयं चल के आते हैं। तो आप ये देखो कि हमारे जो श्री गुरु महाराज जी हैं ये हमारे पास 24 घंटे हमारे पास हैं, वो हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं, हमारा लोक और परलोक का दोनों का सोचते हैं, संसार के भी सुख देते हैं। वो कहते हैं नाम जपो, भक्ति करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो ताकि तुम्हारा परलोक भी सुखी हो जाए, ताकि तुम्हें लोक और परलोक दोनों का आनंद हो। ऐसा ना हो कि तुम इस लोक का भी आनंद ना ले सको और परलोक का भी आनंद ना ले सको। इसलिए हमें उनके हुक्म में चलना है, उनकी आज्ञा माननी है, उनके हर नियमों का पालन करना है। जो उन्होंने नियम बनाए हैं उनके अनुसार हमें चल के अपना लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी करने हैं। तो ये सोचो कि हर वक्त 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी हो, कैसी दिशा में हो, कैसी भी व्यवस्था हो, आपने उस परमात्मा का नाम अपनी जीवा से नहीं भूलना। उठते बैठते भजन करते रहना है और संसारी काम भी करते रहना है ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।